नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बड़ा खुलासा करते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कपिल सिब्बल ने अंदेशा जताया है कि बिहार में फर्जी वोटिंग के लिए दूसरे राज्यों से बड़ी तादाद में ट्रेनों में भरकर लोग पहुंचाए गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है या फिर बीजेपी के लिए सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा है। सिब्बल ने आगे कहा कि 3 नवंबर को करीब 6000 लोगों को लेकर 4 ट्रेनें हरियाणा से बिहार के लिए गईं। पहली 2 ट्रेन करनाल से पानीपत होते हुए बरौनी और अगली 2 गुरुग्राम से पटना होते हुए भागलपुर पहुंची हैं। ये कपिल सिब्बल के आरोप हैं कि इन ट्रेनों में जो लोग गए हैं, कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि ये फर्जी वोटिंग के लिए बिहार में पहुंचे हैं। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि ये लोग यात्रा क्यों कर रहे थे, या तो वे बिहार के वास्तविक मतदाता थे या किसी नियोजित ऑपरेशन का हिस्सा थे। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से पूछते हुए सिब्बल ने कहा कि क्या ये ट्रेनें विशेष सेवाओं के रूप में चलाई गई हैं? यदि हां, तो इन्हें हरियाणा से अभी क्यों चलाया गया, जबकि बिहार का छठ पर्व जो बहुत बड़ा पर्व होता है, जिससे बिहार में बहुत बड़े लेवल पे मनाया जाता है, उस दौरान ये ट्रेनें नहीं चलाई गई और उस दौरान ट्रेनों की बहुत ज्यादा जरूरत भी आम लोगों को होती है। वास्तविक मतदाताओं को विशेष ट्रेनों की आवश्यकता नहीं है। 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे। ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली, वो भी 4 बजे, और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूं कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। सिब्बल के इन आरोपों के बाद जहां बीजेपी और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं, वहीं विपक्ष के मतदान से पहले कान खड़े हो गए हैं। बता दें कि राहुल गांधी भी लगातार दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। आयोग की मदद से बीजेपी ने वोट चोरी कर देश के कई राज्यों में सरकारें चुरा ली हैं। ये राहुल गांधी हर रैली से, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को झुठला नहीं पाया है। ऐसे में कपिल सिब्बल के आरोपों को अगर सही मान लिया जाए तो निश्चित तौर पर यह बिहार ही नहीं, देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। वहीं सिब्बल के आरोपों में अगर दम नहीं है तो कम से कम चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार को आगे आना चाहिए और इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।